चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का घटिया, गलीज और नीच किस्म के जो माफियाज हैं उनके सामने उन्होंने सरेंडर से इनकार किया है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल से हुआ ये था कि कुछ मुलाकातें हुई और उसके बाद से प्रोपेगेंडा शुरू करवा दिया गया बंदयाल साहब के खिलाफ कि वो जी वाइट फ्लैग लहरा दिया है। और मैं जो वाइट फ्लैग कह रहे थे ना कि लहरा दिया चीफ जस्टिस ने, वो ये इधर ये जो पार्किंग के बैक साइड पे कूड़ादान है वहां पे पड़ा होगा, जिन्होंने लहरवाया था वो जरा लेते जाएं उठा के, जहां भी उन्होंने लेके जाने। मसला ये है कि वो हुकूमत जो कल तक कह रही थी कि इमरान खान से बात नहीं करेंगे, इमरान खान मुजरिम है, इलेक्शन नहीं कराएंगे, अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे, 1 साल के असेंबली को एक्सटेंड करेंगे। आज वो हुकूमत कह रही है कि जनाब हम तो बड़े संजीदा में मुज़ाकरात शुरू किए हैं। वो एक मौलवी साहब हैं, वो नहीं मान रहे थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी आज मौलवी साहब को मिलने जा रहे हैं और मौलवी साहब से बात करने जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब मैं नून लीग, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं नून लीग की टीम से भी मिला हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की टीम से भी मिला हूँ, बड़े संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम दे दें। और फिर उसके बाद जब फैसल चौधरी साहब रोशना पर आए, उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला जो है वो हर 1 घंटे बाद धमकी देता है और वो कह रहा है जितना जोर लगाना है लगा लो, इलेक्शन जो है वो हम नहीं कराएंगे। तो उसमें ने कहा गैर संजीदा बयानात लोग देते रहते हैं, तो आप इन गैर संजीदा बयानात पे ना जाएं। संजीदा बयान यह है कि हम बड़े संजीदा हैं, अक्टूबर में इलेक्शन करने के लिए हम जो है वो इलेक्शन जो है वो कराएंगे हर सूरत में। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी डेवलपमेंट है। मैं जरा असद भाई से भी एक सवाल कर लूँ। देखिए असद भाई, कल तक का जो माहौल था या आज समाज से पहले तक का जो माहौल था वो यही था कि जनाब के बंदयाल से मैनेज हो गए, डर गए, वो जो रात को मुलाकातें हुई हैं। लेकिन 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक, हुकूमत का ये सरेंडर करना कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं बड़े सीधे, और मुज़ाकरात से खान से ही हो रहे हैं ना, होने हैं और तो सब हुकूमत में। दूसरा, बंदयाल साहब कैटेगोरिकल कहना कि 14 मई की डेट बरकरार है, 14 मई की डेट कहीं नहीं जा रही। ठीक है। अच्छा देखें, एक तो यह है कि पिछले 3-4 दिन में माहौल अचानक तब्दील हुआ है। मजमूई तौर पर अगर आप माहौल देखें तो ये माहौल जो है ये हमें इंतखाबात की तरफ जाता हुआ पहली मरतबा नजर आना शुरू हुआ है। 14 मई को अगर नहीं होते तो 14 जून को हो सकते हैं या 14 जुलाई को हो सकते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस साहब पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि सारी कुव्वतें मिलकर फैसला कर लें, हमें फैसला ना करना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सियासी मामला सियासी अंदाज में सियासी लोग अगर सुलझा लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। बार बार कह रहे थे। एक वक्त तो ऐसा आया कि सब ने कहा कि ठीक है आज हम मुशावरत कर लेते हैं, आप कल तक का वक्त दे दें। उस वक्त तहरीक इंसाफ नहीं मानी, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये 90 दिन से ऊपर अगर लेकर जाना है फिर तो आपको कानून साजी करनी पड़ेगी। अली जफर साहब, फवाद चौधरी साहब ने दोनों ने खड़े होकर कहा आइन में तरमीम करनी और आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा और इसके अलावा जो है ये कोई और हल नहीं है। तो एक तो ये हुआ है कि अगर आप इसकी लार्जर पिक्चर देखें ना, तो लार्जर पिक्चर तो ये है कि इंतखाबात की तरफ अब पहली मरतबा माहौल नजर आना शुरू हुआ है। और दूसरा नुकता यह है कि एक वक्त में इंतखाबात की तरफ माहौल जाना शुरू हुआ है कि इंतखाबात अब एक वक्त में होंगे। और मेरा ख्याल है कि परसों जो मुलाकात हुई है उसमें चीफ जस्टिस साहब को कन्विंस किया गया है कि पाकिस्तान के फायदे में भी यही बात है कि इंतखाबात एक वक्त में हों। अदरवाइज ये अनारकी, क्योस, अफरा तफरी और बेचैनी का खात्मा नहीं होगा तो हम कब तक इसको आगे लेकर चलते रहेंगे। अगर 2 सूबों में इंतखाबात हो भी जाते हैं, बेचैनी का खात्मा नहीं होगा। मेरा ख्याल है एक तस्वीर का रुख ये भी है जो चीफ साहब ने देखा है। अब देखें, 2 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी अना को उठाकर जरा ऊपर बिठाएं और उस अना की वजह से ये कहें कि जी चूंकि मैंने फैसला दे दिया है तो अब मैंने किसी ना किसी को टांग के जाना है, तो इन अदालत में अगर मैं नहीं टांगूंगा तो मेरा कद नीचा हो जाएगा। दूसरी, उनकी पहले दिन से हमें तरजीह नजर आ रही है इंतखाबात, वो इसीलिए स्टैंड का मुजाहरा कर रहे हैं, तो इन्हें अदालत का किसी को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कर दिया जिस दिन, इंतखाबात फिर चले जाएंगे पीछे किसी लिस्ट में और तौहीन अदालत का केस आ जाएगा लिस्ट में आगे सबसे। तो मेरा ख्याल है ये उनकी इंटेंशन बड़ी वाज़ेह है कि हम उलझे ना ये तौहीन अदालत और दीगर मामलात में, बल्कि माहौल को, चीज़ों को लेकर जाए इंतखाबात की तरफ। और अगर ये तासुर मिला है कि चीफ जस्टिस साहब जो है उनको शिकस्त हो गई है या उन्होंने किसी के दबाव को कबूल कर लिया है और इस तासुर के नतीजे में मुल्क में अगले 1-1.5 महीने में इंतखाबात हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये कुर्बानी है जो चीफ साहब दे रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल है सर, अगर इंतखाबात एक वक्त में लेकर जाते हैं तो पीटीआई को क्या गारंटी दी जाएगी, क्योंकि आईनी और कानूनी ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दी उस पर तो इदारे और हुकूमत अमल करती हुई नजर नहीं आ रही। तो एक वक्त में इंतखाबात आगे लेके जाने की क्या ग्राउंड पेश करेंगे या क्या जो गारंटी दी जाएगी, या मुज़ाकरात में कैसे इकट्ठे बैठेंगे? इसमें मैं असद भाई की तरफ जाने से पहले देखें, आज ये बात वो आज देखें ना, आज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ जब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने ये पॉइंट रखा गया कि देखें अगर आज पंजाब के इलेक्शन हो जाते हैं यानी 14 मई को हो जाते हैं, तो आइंदा पे पंजाब के इलेक्शन 5 साल बाद 14 मई को उसकी मुद्दत पूरी हो रही होगी, ठीक है। KPK के 2 माह बाद हो जाते हैं, तो जुलाई में 5 साल बाद उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी।
फिर अक्टूबर में अगर कौमी असम्बली के और 2 और सूबों के होते हैं तो फिर अक्टूबर में 5 साल बाद तो ये तो फिर पूरे का पूरा आपका सिस्टम जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि देखिए ये वो नुकता है जो आपको उस वक्त हमारे सामने रखना चाहिए था जब हम केस सुन रहे थे। उस वक्त तो आप 3-2 और 4-3 में उलझे रहे। आप बहुत सी चीजें फिर सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सी चीजें जो आपको हमारे सामने रखनी चाहिए थी वो आपने नहीं रखी। आप 4-3 और 3-2 में उलझे रहे। तो आज जो है वो अच्छा एक सब भाई देखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कैटेगोरिकल कह दिया है कि यहाँ से वापसी नहीं है। हमने वापस नहीं जाना, हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर पीछे हटना है तो फिर किसी और ने हटना है। सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें और दूसरी बात यह है कि फर्ज कीजिए मुझे भी लगता है 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे वैसे, ठीक है, बावजूद इसके फैसला इनफील्ड है। लेकिन अगर ये इलेक्शन 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के बाद हो जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो मैं तो इसका क्रेडिट भी इसी सूरत हाल को दूंगा या इसी दबाव को दूंगा जो चीफ जस्टिस के इस फैसले से पैदा हुआ है। अगर ये ना हुआ होता, 14 मई का फैसला ना आता, चीफ जस्टिस ना डट के खड़े हो जाते और कहते कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, तो आपके ख्याल में ये अक्टूबर और बल्कि अगले अक्टूबर की बातें हो रही थी चंद दिन पहले तक तो कि इलेक्शन तो अक्टूबर में भी नहीं होंगे। आज ये सियासी कुव्वतें जो इंतखाबात एक वक्त में कराने के लिए मुज़ाकरात करने पर राजी हुई हैं, तो ये इसी मेरा ख्याल है इसी दबाव के नतीजे में हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर गया है। अदरवाइज कौन इलेक्शन करने जाना चाहता है? और मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहब का फैसला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, वो कहीं नहीं गया, वो बरकरार है। लेकिन इसी फैसले के नतीजे में आइंदा चंद दिन में इलेक्शंस होंगे। 14 मई को बहरहाल मुझे जाती तौर पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कोई राह खुद सुप्रीम कोर्ट निकालेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद राह निकाल ले कि चलें हमने 14 की डेट दी थी और अब हम ही, और जो आपने सवाल किया था, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा कि हवा में दोबारा फैसला दे दिया जाए और 6 हफ्ते बाद कहें कि जी कुछ नहीं है। इसमें अंडरटेकिंग होंगी, तमाम स्टेक होल्डर्स की होंगी, सब आकर अदालत में अंडरटेकिंग कहेंगे और फिर वो अंडरटेकिंग दे के नहीं भाग सकते। इतना भी मजाक नहीं है कि आप अंडरटेकिंग दें सुप्रीम कोर्ट में कि हम ठीक है इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं और भाग जाएं, और उसमें फिर वो कुव्वतें भी शामिल होंगी जो परसों यकीन दहानी करवा के गई हैं। वो भी उस अंडरटेकिंग में अगर ऑफिशियली नहीं भी आएंगी तो वो किसी और तरह से अपनी जो है वो आमादगी दे रही होंगी, तो तब ये इत्तफाक राय होगा, वरना फिर जाहिर है बाकी ऑप्शन तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खुले ही हैं। आपको क्या लगता है अभी 5-6 दिन और दे दिए जाएंगे मुज़ाकरात, मामला ईद के बाद तक चला जाएगा? देखें मैं ये आपका आखिरी सवाल मैं के तौर पे मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मेरा ख्याल है कि कल सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, कल से आगे मामला नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि अगर जुमे वाले दिन ईद नहीं होती तो शायद हम जुमे को भी बैठ जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि 5 दिन की छुट्टियाँ हैं। मैं तो इस हक में नहीं था कि 5 दिन छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने कहा कि नहीं जी 5 बनती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि बुध को पहला वर्किंग डे है तो हम बुध को बैठेंगे, नहीं, हम मंडे को बैठे जाएंगे, हम ट्यूसडे को बैठ जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। इलेक्शन कंसेंसस के साथ तारीख नहीं है, तो 14 को इलेक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकल कह दिया। और अगर ये इलेक्शन की तारीख नहीं देते, कंसेंसस नहीं करते, तो ये मैं आपको आज बता देता हूँ कि अगले हफ्ते सबसे बड़ा सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तैयार है।